आज हम ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में चाहे आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर डी टीपीएलएसबी, केवीएस, मतलब जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें ईवीएस से कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जिसमें जो हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि ईवीएस पे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ants मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। मतलब जो चींटियां होती हैं वो अपनी किस समझ के कारण एक रेखा में चलती हैं। तो पहला है हमारा ऑप्शन साइट, दूसरा है स्मेल, तीसरा है टेस्ट और चौथा है हियरिंग। मतलब पहला है जो अगर हिंदी में देखें कि झलक के कारण, दूसरा है गंध के कारण एक रेखा में चलती है, तीसरा है स्वाद के कारण या चौथा है सुनवाई या सुनने के कारण। मतलब चींटियां अपनी समझ के कारण एक रेखा में किस कारण चलती हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कुछ सेकंड के लिए आप भी इसका आंसर अपने मन में सोचें। लेकिन हम राइट आंसर आपको जो बताएं, इसका राइट आंसर होगा हमारा गंध के कारण, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, खा। मतलब जो चींटियां होती हैं वो गंध के कारण एक सीधी लाइन में चलती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ants leave behind a that does when they move। मतलब जो चींटियां होती हैं अपने पीछे एक क्या छोड़ती हैं जब वे चलती हैं। जिसका पहला ऑप्शन है हमारा वाटर, दूसरा है हमारा स्मेल, तीसरा है हमारा ब्लड और चौथा है हमारा नन। मतलब चींटियां जब चलती हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ती हैं, पानी या गंध, तीसरा है रक्त या चौथा है कोई नहीं। तो जिसका भी हमारा सही आंसर होगा वो होगा गंध। मतलब जब चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे एक गंध छोड़ती हुई जाती हैं, जिसके कारण जो हमारी अन्य चींटियां होती हैं वो उसका फॉलो करते करते उन्हीं चींटियों के पीछे चली जाती है। जो कि आपने अक्सर अपने घरों में भी देखा होगा, जब चींटियां चलती हैं तो एक लाइन में चलती हैं एक दूसरे का पीछा करते हुए, तो वो उस गंध के कारण ही पीछा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग्स मार्क दियर एरियाज बाई। मतलब जो कुत्ते होते हैं वो अपना क्षेत्र कैसे चिन्हित करते हैं कि ये उन्हीं का क्षेत्र है। तो पहला है यूरिनेटिंग, दूसरा है बार्किंग, तीसरा है यूरिनेटिंग एंड बार्किंग और चौथा है नन। मतलब पहला अगर हिंदी के ऑप्शन की बात करें कि पेशाब करना, दूसरा है भौंकना, तीसरा है पेशाब करना और भौंकना और चौथा है कोई नहीं। मतलब कुत्ते अपना क्षेत्र किससे निर्धारित करते हैं, किस चीज से चिन्हित करके निर्धारित करते हैं। जिसका सही आंसर हमारा होगा पहला, पेशाब करना। इससे वे अपना क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स। मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है। तो पहला है स्मेल, दूसरा है साउंड, तीसरा है कलर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। मतलब पहला है गंध, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है रंग और चौथा है ये सभी। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो भी अपनी मादा को गंध के कारण ही खोज लेता है, जिसके कारण हमारा पहला ऑप्शन यहाँ भी सही होगा गंध। मतलब रेशम का कीड़ा भी अपनी मादा को गंध के कारण खोज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द बर्ड which has आई इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके सिर के आगे आंखें होती हैं। तो पहला है हमारा ऑप्शन ओल, दूसरा है स्पैरो, तीसरा है ईगल और चौथा है हैन। मतलब पहला है उल्लू, दूसरा है गौरैया, तीसरा है ईगल और चौथा है मुर्गी। जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उल्लू जो है वो हमारा ऐसा पक्षी है जिसके सिर के आगे आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। पाइथन, पाइथन का मतलब अजगर। मतलब जो अजगर होता है उसके सोने का समय कितना होता है। तो अजगर का सोने का समय पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है 18 आवर्स, दूसरा है 3 आवर्स, तीसरा है 3.6 आवर्स और चौथा है 24 आवर्स। तो जो अजगर है वो हमारे कितने घंटे सोता है, वो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, 18 घंटे सोता है। अजगर कितने घंटे सोता है, वो 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। मतलब जो बाघ होता है
वो रात में हमसे कितने गुना तेज बेहतर देख सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 टाइम्स, दूसरा है 6 टाइम्स, तीसरा है 8 टाइम्स, चौथा है 10 टाइम्स। मतलब 5 बार गुना देख सकता है, या 6 बार गुना देख सकता है, 8 बार गुना देख सकता है, या 10 बार गुना देख सकता है। तो जो हमारा बाघ होता है वो रात में हमसे 6 गुना बार तेज देख सकता है, जिसका सही ऑप्शन होगा खा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एलिफेंट्स आर किल्ड? मतलब जो एलिफेंट है, जो हाथी हैं, वो क्यों मारे जाते हैं? पहला ऑप्शन है टस्क, दूसरा है स्किन, तीसरा है हॉर्न, चौथा है मस्क। पहला मत देखेंगे हिंदी में, टस्क, दूसरा है त्वचा, तीसरा है हॉर्न, और चौथा है कस्तूरी। तो जिसका सही आंसर होगा हमारा पहला, कि टस्क। जो हमारे हाथी होते हैं वो उनके टस्क के कारण मारे जाते हैं। टस्क आप देखते होंगे, हाथी के जो 2 दांत होते हैं वाइट वाइट से आगे, उनको टस्क कहा जाता है। अब आप हमें इसका एक आंसर कमेंट्स में करके बताएंगे कि जो टस्क होता है उसका आखिर क्या यूज लोग करते हैं जिसके कारण हाथी को मार देते हैं। ये आप हमें इसका यूज बताएंगे कमेंट करके कि टस्क का क्या यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज इंडेंजर्ड? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो खतरे में है? पहला है मंकी, दूसरा है टाइगर, तीसरा है डियर, और चौथा है बाइसन। तो इसका सही आंसर भी यही यही होगा कि जो बाघ है हमारा वो खतरे में है। ये आप अक्सर न्यूज में भी सुनते रहते होंगे कि बाघ हमारा इस समय इंडेंजर्ड श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ऑप्शन पढ़ती हूँ। पहला है लॉयन, दूसरा है टाइगर, तीसरा है तेंदुआ लियोपार्ड, और चौथा है एलिफेंट। तो जिसका सही आंसर होगा हमारा सेकंड, बाघ। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? वो भी हमारा बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया? तो पहला है हमारा 6 टाइप्स, दूसरा है 4 टाइप्स, तीसरा है 8 टाइप्स, चौथा है ऑल ऑफ दीज। मतलब भारत में कितने प्रकार के सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं? अभी जब इसको मैं डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी, ईवीएस की एनसीईआरटी का जो भी हमारा पूरा डिस्कशन होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी 4 प्रकार के होते हैं हमारे जहरीले सांप, जिनके नाम भी मैं उस टाइम आपको बताऊंगी। तो अभी अगर सिर्फ इतना देखा जाए कि भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो उसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 4 प्रकार के हमारे सांप जहरीले पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग गुम्फान डिजाइन्स आर यूज्ड इन अ रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन द स्टेट ऑफ? मतलब जो नाग गुम्फान की डिजाइन है वो रंगोली और कढ़ाई में यूज की जाती है, लेकिन यह किस राज्य में उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। जिसमें पहला है हमारा स्टेट मध्य प्रदेश, दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा गुजरात, और चौथा है केरल। जिसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, गुजरात। मतलब जो गुजरात है हमारा, वहां पर नाग गुम्फान डिजाइन की रंगोली और कढ़ाई यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which dance form have movement their sorry which dance form have movements similar to snake movements? मतलब किस नृत्य शैली में सांप की गति के समान गति होती है? मतलब कौन सी ऐसी शैली है जिसमें सांप के गति के समान मतलब नृत्य किया जाता है? तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो है कालबेलिया। ऑप्शन है हमारा सी, जिसका सही आंसर है वो है कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट है, which एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बीन बजने पर नाचता है। जिसका सही ऑप्शन है हमारा डी, सांप। जो सांप होता है वो बीन बजने पर नाचता है। नेक्स्ट है, पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर कॉल्ड एज? मतलब सांपों के जो जहरीले दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फैंग्स, दूसरा है हुड, तीसरा है स्केल्स, चौथा है पैंग्स। तो जिसका सही ऑप्शन है पहला, फैंग्स। मतलब जो हमारा फैंग्स है ये हमारे क्या होते हैं, सांप के जहरीले
टीथ होते हैं, फैंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब जो सांप के काटने की दवा होती है वो किससे तैयार की जाती है? पहला ऑप्शन है पॉइजन ऑफ द स्नेक, दूसरा है स्किन ऑफ द स्नेक, तीसरा है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द स्नेक, और चौथा है नन ऑफ दीज। मतलब जब सांप काट लेता है तो उसकी जो दवा हमारे यूज की जाती है वो किससे तैयार की जाती है? पहला है सांप का जहर, दूसरा है सांप की त्वचा, तीसरा है सांप का आंतरिक अंग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है पहला, सांप का जहर, मतलब पॉइजन ऑफ दी स्नेक। सांप के जहर से ही सांप जब काट लेता है तो उसकी दवा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्नेक आर फ्रेंड्स टू फार्मर्स, मतलब जो सांप होते हैं किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? तो जिसका पहला ऑप्शन है दे ईट रैट्स, दूसरा है दे ईट क्रॉप्स, तीसरा है दे ईट इंसेक्ट्स, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। पहला है हिंदी में देखें तो चूहे खाते हैं वे, दूसरा है वे फसल खाते हैं, तीसरा है वे कीड़े खाते हैं, चौथा है ये सभी खाते हैं। मतलब जो सांप होते हैं किसानों के दोस्त क्यों कहे जाते हैं? तो इसका भी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि है कि सांप चूहे खाते हैं। सांप चूहे खाने के कारण ही किसानों के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि चूहे हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून क्यों बनाया है? तो पहला है प्रोहिबिट हंटिंग, दूसरा है प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स, तीसरा है सेलिंग दियर बॉडी पार्ट्स, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। पहला है हिंदी में देखें तो शिकार पर रोक के लिए, दूसरा है जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक के लिए, तीसरा है उनके, यहाँ पर अपने गलत है कि उनके मतलब जानवरों के शरीर के अंगों को बेचने से रोकने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी या मतलब ये सभी। तो जिसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब सरकार ने जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि शिकार पर रोक हो सके, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक हो सके, और उनके शरीर के अंगों को जो बेचा जाता है उस पर रोक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्नेक चार्मर कीप्स द स्नेक इन अ, मतलब जो सपेरा होता है वो सांपों को किस अवस्था में रखता है या किस में रखता है? तो पहला ऑप्शन है बैम्बू बास्केट, दूसरा है बकेट, तीसरा है ड्रम, और चौथा है पिचर। हिंदी में देखें तो पहला ऑप्शन है बांस की टोकरी, दूसरा है बाल्टी, तीसरा है ढोल, और चौथा है पिचर जिसको बोलते हैं घड़ा। तो ये आपने बहुत अच्छे से आप सभी बचपन से देखते आ रहे होंगे कि सपेरा जो होता है वो सांपों को कहाँ रखता है? बांस की टोकरी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, बांस की टोकरी। नेक्स्ट और जो कि लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन, वो है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, मतलब जो हमें उस संस्था का नाम बताना है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेटा, दूसरा है WHO, तीसरा है रेड क्रॉस, और चौथा है नन। हिंदी में देखें तो वही चीज पेटा, दूसरा WHO, तीसरा रेड क्रॉस, और चौथा है कोई नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे सबसे पहले कि पेटा जिसका फुल फॉर्म है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि पेटा का फुल फॉर्म क्या है? तो पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर उस संस्था की बात की जाए जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है तो वो संस्था भी हमारी पेटा ही है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा पहला ए, पेटा हमारी वो संस्था है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और आपको इसका फुल फॉर्म भी बहुत ध्यान रखना होगा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये रहे हमारे 20 कुछ क्वेश्चंस ईवीएस एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो कि आज खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 20 क्वेश्चंस इसके लेके आऊंगी, जो कि फिर मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही लेके आऊंगी और उसका डिस्कशन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।